ये एक एम होता है कि उनका बच्चा जो है देश के लिए खेले। ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਟੀਮ 'ਚ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। जब वो अप्स डाउन आए तो फिर मैं भी थोड़ा जा डोल गया उसमें कि अभी क्या किया जाए, इसको कनाडा भेज दिया जाए। जब इससे बात किया तो ये बोला कि आप मुझे ना पापा 1-1.5 साल दे दो, तो मैं पूरी ट्राई करता हूँ। हार्ड वर्क तो किया मैंने, बहुत हार्ड वर्क किया। बच्चों के लिए करना पड़ता है ना, हर पेरेंट्स करता है। मैं अकेली ने नहीं किया, जितने भी आज तक बड़े बड़े प्लेयर आए सभी के पेरेंट्स ने किया होगा ऐसे ही। तो वो मेहनत पूरी कर रहा था। मैं जैसे स्कूल से लेके आती थी पहले, तीनों बच्चों को लेके आना, 2 बैग उठाने एक साइड में, एक उधर, क्योंकि जो थोड़ा वीक होता था छोटे होते ना। बस में जाता था, लेकिन बस में आते आते इसको नींद आ जाती, थक के आता था। ऐसे ही एक दिन बैठा था तो साथ में एक लड़की बैठी थी, इसको नींद आई, इसका सिर उसके कंधे पे चला गया, तो वो उसने इसको हिला दिया पकड़ के। बोली अगर तेरे को ज़्यादा नींद आ रही तो अच्छे से सोला मेरे कंधे पे। तो इसके साथ स्प्रिंट लगाता था ताकि इसको मोटिवेशन मिले कि मेरे पापा दौड़ रहे हैं। और देखती है वहाँ पब्लिक भी होती है, तो वो देखेगी तो ऑटोमेटिक इसको मोटिवेशन मिलता था। भारतीय क्रिकेट टीम की इस जर्सी को पहनने के लिए काफ़ी युवा पसीने बहाते हैं, लेकिन हर किसी की किस्मत में ये जर्सी पहनना नहीं होता। मोहाली खरड़ के अर्शदीप अब ये जर्सी पहनेंगे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका सिलेक्शन हुआ है। अभी तक आईपीएल में उनका बढ़िया प्रदर्शन हमें देखने को मिला है। राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, उनके पेरेंट्स हमारे साथ हैं, लगातार खुशी का माहौल है घर में। माता पिता, जब से आपने ये सुना, पहली बार आपको कब पता चला सिलेक्शन हुआ? अर्शदीप ने खुद फ़ोन किया था आपको? जी ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, तो मैं सोचा कि शायद ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਮੈਚ तो फ़ोन करदा, तो मैं सोचा उससे संपर्क 'ਚ ਹੋਏਗਾ। लेकिन फिर बाद 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ कि पापा जी बधाई हो आपको कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ इंडिया टीम में। तो फिर जो इमोशंस वो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। तो फिर ਅਸੀਂ क्रिकेट खेल रहे सी, बाकी मेरिया 2 टीमां से साढ़े मैच चल रहे सी, फिर सारे ने बड़ा सैलीब्रेट किया और एक दूजे ਨੂੰ ग्रीट किया, बड़ा अच्छा लगा। फिर जैसे ही वो फ़ोन आया था, पहली प्रतिक्रिया क्या थी? ऐसा लग रहा था कि मजाक कर रहा है अर्शदीप, क्योंकि आईपीएल तो वो ऑलरेडी खेल रहा है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, कंटिन्यू अंडर 19 में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, कि आपको हो गया था भरोसा कि नहीं अर्शदीप अभी ये करके दिखाएगा? नहीं, मजाक वाली बात नहीं थी, लेकिन उसने जब कांग्रेस किया तो मैं पूछा कि बेटे क्या बात है, काहे कि कांग्रेस दे रहा है? तो फिर कहता कि सिलेक्शन हो गई है। तो लेकिन क्योंकि परफॉर्मेंस के बेस पे कुछ उम्मीदें थी हमें कि, और ये भी पता था कि मीडिया से कि आज सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग चल रही है, तो आस तो थी लेकिन कंफर्म नहीं था। तो फिर जब बेटे ने बताया तो फिर बहुत खुशी हुई सुन के, क्योंकि हर एक प्लेयर का, हर एक पेरेंट्स का ये एक एम होता है कि उनका बच्चा जो है देश के लिए खेले, यही सबसे बड़ा। तो बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा खुशी। अर्शदीप की मदर भी हमारे साथ हैं। मैम, आपका पहला रिएक्शन क्या था कि अर्शदीप का सिलेक्शन हो गया इंडियन टीम में? ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਟੀਮ 'ਚ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਪਿੱਛੇ ਲੜਕੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਬਰਾੜ ਸੀ, ਬਲਤੇਜ ਸੀ, ਸਾਰੇ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਾਰਟੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, मैं पार्टी कर दूँगी। और सीएम भगवंत मान ने भी लगातार सोशल मीडिया पे अपने फेसबुक हैंडल पे अर्शदीप की फ़ोटो शेयर की है। लगातार आपके घर में मीडिया वालों का आना भी जारी है। किस तरह से देखते हैं इस खुशी के मंजर को और अपने हार्डवर्क को? उस टाइम आपने काफ़ी हार्डवर्क भी किया था अर्शदीप के लिए। हाँ सर, हार्ड वर्क तो किया मैंने, बहुत हार्ड वर्क किया। बच्चों के लिए करना पड़ता है ना, हर पेरेंट्स करता है। मैं अकेली ने नहीं किया, जितने भी आज तक बड़े बड़े प्लेयर आए सभी के पेरेंट्स ने किया होगा ऐसे ही। तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे सभी की कॉल आ रही है, मैसेज आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है कि हम वो बयान नहीं कर सकते कि कितनी खुशी हो रही है। खुशी से कभी कभी तो ऐसे मन भर भी जाता है कि हम इतना सोचा नहीं था जितना भगवान ने दे दिया हमें। बहुत अच्छा लग रहा है। सर, आप खुद क्रिकेट खेलते रहे हैं, आप भी क्रिकेटर रहे हैं, कहाँ तक आपने खेला है और कैसे आपने प्रमोट किया अर्शदीप को क्रिकेट के लिए? हाँ, मैं तो इंटर डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ गुरदासपुर की तरफ से, और
ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਲੋ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ख्वाहिशें ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, पूरी कंप्लीट नहीं हुई और कई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मैंने फिर जो जॉब ज्वाइन कर ली तो क्रिकेट मेरे को डिसकंटिन्यू हो गया। लेकिन मेरी उम्मीद थी कि मेरी होप थी कि मैं अपने बच्चों से जो मेरी ख्वाहिशें जो अधूरी रह गई वो पूरी हो। तो फिर अर्शदीप का जब मैंने देखा कि इसके अंदर टैलेंट है, लग रहा है, तो मैंने फिर इसको कोचिंग दिलवाना चाहा। तो पहले इनिशियल स्टेज पे जो 9 साल का 8 साल का होगा तब इसको एक कोचिंग ज्वाइन कराई, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब थी। तो लेकिन जो भी देख रेख थी वो फिर मैडम करते थे, तो उसको लेके जाना एकेडमी में, वापस लेके आना। लेकिन फिर उसके बाद क्यों कंटिन्यू नहीं कर पाए और फिर सेक्टर 19 में गए एकेडमी में, वहाँ कुछ देर लगाई, लेकिन फिर उस तो बाद कंटिन्यू नहीं कर पाए। फिर किसी ने गाइड किया हमें, दोस्तों ने, कि आप इसको GNPS 36 एकेडमी है क्रिकेट की, तो वहाँ करवाओ। तो फिर इसको वहाँ पे लेके गए और वहाँ पे इनका जो मेल है जसवंत राय सर नाल होया। तो फिर उन्होंने 13 साल की उम्र थी लगभग जब जसवंत राय जी के पास गया। फिर उन्होंने इनको जितने भी इनके बेसिक इनके जो भी कमियां पेशी थी पूरी क्लियर किया। तो फिर पंजाब की तरफ से अंडर 16, अंडर 19 वगैरह खेला। लेकिन जब भी कोई बच्चा जो नवा जब ज्वाइन करता है तो मोस्ट प्रॉब्ली सीनियर को ज़्यादा मौका मिलता है। तो कई बार मौका मिलता था, कई बार नहीं मिलता था। जब भी मिलता था तो क्लिक करता था, किस्मत साथ देती थी हमेशा इसकी। लेकिन जब फिर मैं पहले भी बताया कि अप्स डाउन जो प्लेयर के अंदर जरूर आते हैं, हर एक के आते हैं। तो इसमें भी एक ऐसा आया जब प्रॉपर मौका नहीं मिला, तो क्योंकि हर एक पेरेंट्स को होता है कि फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, फ्यूचर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो परमात्मा ने कृपा किया कि बड़े बेटे को हमने कनाडा में भेज दिया और इसकी थोड़ी जो सुपरविज़न हमने शुरू कर दी। तो लेकिन जब वो अप्स डाउन आए तो फिर मैं भी थोड़ा जा डोल गया उसमें कि अभी क्या किया जाए, इसको कनाडा भेज दिया जाए। तो जब इससे बात किया तो ये बोला कि आप मुझे ना पापा 1-1.5 साल दे दो, तो मैं पूरी ट्राई करता हूँ। तो इसने फिर खूब मेहनत की और इसके कोच ने जो है काफ़ी इसको गाइड किया, बूस्ट किया। और इसने उस साल फिर जो इसने प्रॉमिस किया था, लगभग 18 साल की उम्र थी, तो इसने इंटर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अच्छी विकेट्स लिए। फिर इंटर स्टेट हुआ सिलेक्शन, फिर उसके बाद इंटर जोनल और जो चैलेंजर ट्रॉफ़ी होती है, तो 100 जोन के ख़िलाफ़ इसने 5 से या 6 विकेटें ली। तो वहाँ से इसका जो है सारा प्लान चेंज हुआ। तो फिर उसके बाद इसकी सिलेक्शन जो है एशिया कप मलेशिया के लिए हुई, फिर वर्ल्ड कप जो न्यूजीलैंड में हुआ था अंडर 19 उसके लिए हुई और अच्छा परफॉर्म किया। उस तो बाद फिर कैरियर जो IPL कैरियर भी जरा शुरू हो गया। अच्छा मैम, आपके पास मैं आऊँगा। सर ने अपने बताया कि उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी, वो टाइम नहीं दे पाते थे। आप एकेडमी में लेके जाते थे अर्शदीप को और साइकिल में बिठा के लेके जाते थे। क्या उम्र थी अर्शदीप की और उस टाइम क्या सोचा था आपने? 13-14 साल का था उस टाइम। तो सोचा तो यही था कि हम मेहनत कर रहे हैं, इसको लेके जाते हैं, ये भी कुछ करे आगे, है ना। तो वो मेहनत पूरी कर रहा था। मैं जैसे स्कूल से लेके आती थी, पहले तीनों बच्चों को लेके आना, 2 बैग उठाने एक साइड में, एक उधर, क्योंकि जो थोड़ा वीक होता था, छोटे होते ना, तो बैग लेके आने, इसको घर पे ला के फटाफट यूनिफॉर्म चेंज करनी, टिफ़िन रेडी होता था, साइकिल निकालना फटाफट, चलो बैठो किट अपनी उठाओ, और पीछे बैठे बैठे ये खाना खा लेता था। मैं अपना खाना साथ में ले जाती थी, मैं उधर बाहर पार्क में बैठ के खा लेती थी। तो इसको लेके वापस आती थी, फिर आके थोड़ा बहुत इसका होमवर्क करा देना, क्योंकि तीनों बच्चों मेरे पास थे, ये तो बाहर ही रहते थे ज़्यादा। तो जितनी मैंने मेहनत की उससे ज़्यादा उसने की है, और उसको मेहनत का फल मिला है और साथ में मेरे को भी मिला है। कहाँ से कहाँ तक आप लेके जाते थे, और जब लेके जाते थे कितने साल तक आप लेके गए? साइकिल पे लगातार अब प्रैक्टिस के लिए लेके जा रहे हैं अर्शदीप को और लेके आ रहे हैं? चंडीगढ़ में ही थे हम उस टाइम, 7 सेक्टर में रहते थे। 7 से 26 भी जाती रही, 19 भी जाती रही, और 7 से फिर मैं 36 में भी लेके जाती रही इसको। तो 4-5 साल लेके गई हूँ। फिर उसके बाद हम खरड़ आ गए, उसके बाद खुद साइकिल पे जाने लगा। बस में जाता था, लेकिन बस में आते आते इसको नींद आ जाती, थक के आता था। ऐसे ही एक दिन बैठा था तो साथ में एक लड़की बैठी थी, इसको नींद आई, इसका सिर उसके कंधे पे चला गया, तो वो उसने इसको हिला दिया पकड़ के, बोली अगर तेरे को ज़्यादा नींद आ रही तो अच्छे से सोला मेरे कंधे पे। तो उसके बाद इसने सोचा कि मैंने आज के बाद बस में नहीं जाना, साइकिल में जाऊंगा, किसी के ऊपर तो नहीं गिरूंगा, पता नहीं क्या बोल देगा कोई मेरे को। फिर जो साइकिल पे ही जाता था, कभी साइकिल ख़राब भी हो जाता था, पैदल ही चले जाता था, एकेडमी तक पहुँच जाता था, वो सर ने बताया भी था पहले। तो जुनून इसमें बहुत है और बढ़िया कर रहा है, ऐसे ही करता रहे, बस यही इच्छा है मेरी। तो
अपने देश का नाम रोशन करता रहे ऐसे ही। हाँ जी। सर आपके बारे में पता चला कि आप अर्शदीप को स्पेशल प्रैक्टिस के लिए खुद लेके जाते थे और उसके साथ स्प्रिंट लगाते थे। जी ये थोड़ा जो ना मतलब कि लगता लेजी लगता था मेरे को, तो मेरे में बहुत अग्रेसिव भी, मेरा कहना मतलब ये है कि कोई भी प्लेयर तभी 100% दे पाएगा अगर वो फिजिकली फिट है और स्टेमिना है, तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता था। तो इसको मोटिवेट करने के लिए खास के कोरोना दौर में ना, और अंडर 19 जब इसने खेलने जाना था तो फिर मैं खालसा स्कूल के ग्राउंड में ले जाता था, इसके साथ स्प्रिंट लगाता था ताकि इसको मोटिवेशन मिले कि मेरे पापा दौड़ रहे हैं, और देखती है वहाँ पब्लिक भी होती है तो देखेगी तो ऑटोमेटिक इसको मोटिवेशन मिलता था। तो इसकी जो मदर है वो साड़ी वीडियो बनाती थी, तो हार तो मैं जाता था एक आधे स्टेप से, लेकिन इसको अच्छी टक्कर देता था। तो उससे फिर इसका मैंने स्टेमिना काफ़ी किया, इसको मैं डांटता भी था कई बार, तो डांटना तो इसको गुस्सा आ जाना, इसने रात को 12 बजे टॉप फ्लोर पे चढ़ के फिर इसने एक्सरसाइज करनी 1-2 घंटा लगा के, म्यूजिक लगा के उच्ची सारी, तो वो करता था। तो फिर उसको पॉजिटिव वे लेता था वैसे भी जब भी मैं इसको डांटता था। तो मेरा में यही होता था कि इसकी फिटनेस, क्योंकि कभी भी जो प्लेयर है ना, चाहे बैट्समैन है चाहे बॉलर है, अगर उसका स्टेमिना नहीं है, उसकी वजह से अगर वो परफॉर्म ना कर पाए तो ये बहुत बड़ी, और जो स्टेमिना है ये प्लेयर के अपने उसमें है, उसके अंदर है, उसके कैपेसिटी में है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। किसी का स्टेमिना होना उसकी अपनी इंडिविजुअल की वो है, तो वो स्टेमिना हमेशा हर एक प्लेयर का जो है अच्छा होना चाहिए, तो बहुत काउंट करता है। मैम आईपीएल का सीज़न अब खत्म होने को है, लगातार फाइनल मैचेस हैं, तो अगर हर्षदीप घर आएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्या ऐसा कुछ सोचा है आपने? बस ऐसा सोचा है, एयरपोर्ट पे पहले तो लेने जाएंगे। मैंने जो सोच रखा है, मैं तो ढोली भी लेके जाऊंगी साथ में, उधर ढोल बजाएंगे साथ में 2-4 गाड़ियाँ और भी लेके जाएंगे, रिश्तेदार जहाँ कोई जान पहचान वाले सब स्वागत के लिए लेके जाएंगे। और जब आएगा पटाखे फोड़ेंगे, मिठाई खिलाएंगे सबको, भंगड़ा भी डालेंगे ढोल के साथ, तो फिर उसको अच्छे से प्यार करूँगी, गले लगाऊंगी। हाँ, मैं बात बीच में एक टोक रही हूँ, जैसे ये एक स्पिंटन लगाते थे ना, उसमें जाके तो बोलता था मम्मी बापू च बड़ी जान है जे चाहे हार जाते हाँ हार जाता था, नहीं आंदा जान के हार दे मेरे को, ऐसे हारने वाले है नहीं बापू, मेरा आंदा स्ट्रॉन्ग है जे ऐसे बोलता था आके मेरे को। तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब वेट कर रही हूँ कि कब उसकी कॉल आए कि मम्मा मेरी इतने बजे फ़्लाइट है, अब मैं पहुँचूँगा, उसका इंतज़ार हो रहा है बहुत बेसब्री से। हाँ जी सर, काफ़ी पेरेंट्स ये इंटरव्यू देख रहे होंगे पंजाब केसरी जगबानी टीवी पे, उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों को स्पोर्ट्स में जो अच्छे होते हैं लेकिन किसी ना किसी प्रेशर से और कहीं ना कहीं डामाडोल भी हो जाते हैं, जैसे आप भी कह रहे थे कि एक बार आप भी हो गए थे, उनको क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है ना, हमारे कंट्री में कह लो, हमारे स्टेट में कह लो कि फ्यूचर सिक्योरिटी देखनी पड़ती है ना, हमारा ये फ्यूचर सिक्योरिटी करके भी पेरेंट्स को बड़ा तो है डिफ़िकल्ट है कि उन करना कि इसको आप प्लेयर बना दें। तो सब तो पहले ਜਿਹੜਾ है बच्चे ਦੇ ਵਿੱਚ पैशन होना चाहिए, ताकि उसको बोलना ना पड़े कि उठो बेटे ग्राउंड में चलो, ये चलो वो चलो, रनिंग करो, है ना। तो नंबर 1 उसमें वो होना चाहिए, और उसके बाद उसके अंदर टैलेंट जो है, टैलेंट होना चाहिए, ठीक है जी। वो कोच बताएगा, जो भी बताएगा, या पेरेंट्स अगर उतरे हैं, तो उसके बाद फिर पेरेंट्स की उसकी सपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है जी। जब वो टैलेंट होगा, बच्चे में पैशन होगा, तो फिर पेरेंट्स उसकी अगर सपोर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक वो सफल होगा ज़िंदगी में। ये ज़रूरी है जो मेरे मुताबिक है कि बच्चे में पैशन हो, टैलेंट हो, और माँ प्यो की सपोर्ट हो, तो बच्चा ज़रूर किसी न किसी दिन अपने पहुँचेगा। तो ये है अर्शदीप के माता पिता, काफ़ी इन्होंने बातें भी बताई, अर्शदीप कैसे प्रैक्टिस करता था लगातार और खुद पेरेंट्स का उन्हें सपोर्ट भी रहता था, और अब उसके स्वागत की तैयारियां भी पेरेंट्स के द्वारा की जा रही हैं। कैमरामैन जशन के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी जगबानी टीवी, मोहाली, खरड़।